सबसे बड़ी सेवा। एक गांव के नज़दीक ही एक नदी बहती थी। गांव की सभी औरतें उस नदी पर पानी भरने, कपड़े बर्तन धोने जाया करती थी। रोज की तरह एक दिन गांव की 4 औरत उस नदी पर पानी भरने के लिए गई थी। तो वो लोग अपने घरे में पानी भरते भरते आपस में कुछ बातें करने लगती हैं। उन चारों औरतों के एक एक बेटे थे। आपस में बातें करते हुए वे लोग अपने अपने बेटों की बहुत बड़ाई करती हैं। उनमें से पहली औरत कहती है कि मेरा बेटा बहुत ही पहलवान है। उसकी बहादुरी के चर्चे इस गांव में तो हैं ही और दूसरे गांव में दूर दूर तक फैली हुई है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा बेटा मिला है। मैं तो धन्य हो गई। पहली औरत की बात सुन दूसरी औरत भी बोल पड़ी कि मेरे बेटे जैसा बुद्धिमान पूरे गांव में कोई नहीं है। वो इतना बुद्धिमान है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं उसके पास अपनी समस्या का समाधान पाने। मुझे उस पर गर्व है। भगवान करे कि ऐसा बेटा सबको दे। दोनों औरतों की बात सुनने के बाद तीसरी औरत थोड़े ही चुप रहने वाली थी। उसने भी अपने बेटे के बारे में बताने लगी कि मेरा बेटा भी कुछ कम नहीं है। वो बहुत ही सुरीली बांसुरी बजाता है। लोग उसकी बांसुरी सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनके दिन भर की थकान से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा गुणवान बेटा पाकर मैं बहुत खुश हूँ। चौथी औरत खड़ी होकर केवल तीनों औरतों की बातें सुन रही थी। सबकी बातें सुनने के बाद भी जब कुछ नहीं बोली तो उन औरतों में से एक औरत ने चौथी औरत से पूछा कि बहन, तुम भी तो अपने बेटे के बारे में बताओ कि उसमें क्या गुण है। तो उस चौथी औरत ने जवाब दिया कि मेरे बेटे में तुम्हारे बेटों जैसा कोई गुण नहीं है। यह बात सुनते ही तीनों औरतों ने अपना सिर गर्व से ऊपर उठा लिया। तभी वो लोग पानी भरकर वापस घर जाने के लिए अपना अपना घड़ा उठाती हैं, लेकिन घड़ा भारी होने के कारण उठा नहीं पाती हैं। तो वो अपने बेटे को आवाज़ लगाती हैं, जो कि उसका बेटा नदी से कुछ ही दूरी पर कसरत कर रहा था। वो अपनी माँ की आवाज़ को न सुनने का नाटक करते हुए अपनी कसरत में लगा रहता है। जब दूसरी औरत पानी का घड़ा उठाती है और घर जाने को मुड़ती है तो उसके पैर फिसल जाता है। तभी उसका बेटा हाथों में किताब लिए कहीं जा रहा था। उसने अपनी माँ को फिसलते हुए देखकर भी अनदेखा कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तीसरी औरत का बेटा भी बांसुरी बजाते हुए वहाँ से गुजर रहा होता है। तभी उसको मदद के लिए आवाज़ देती है, लेकिन वो अपनी माँ की तरफ ध्यान भी नहीं देता है। तभी वहाँ पर चौथी औरत का बेटा आता है और पानी से भरा हुआ घड़ा अपनी माँ के सिर से लेकर अपने सिर पर रखकर घर की ओर चल देता है। नदी के किनारे उन औरतों से कुछ ही दूरी पर एक बूढ़ी औरत इन सब औरतों की
बातें सुन रही थी। वह बूढ़ी औरत बोल पड़ती है कि तुम तीनों तो अपने बेटों के गुणों का बड़ा बखान कर रही थी, पर मुझे तो यहाँ पर एक ही गुणवान बेटा नजर आया जिसके पास कोई गुण नहीं था। जो बेटा माँ बाप की सिर का बोझ अपने सिर पर ले ले और उनकी सेवा करे, उससे बड़ा गुणवान कोई होता ही नहीं है। उस बूढ़ी औरत की बात सुन उन तीनों औरतों ने अपनी नज़रें नीचे कर लेती हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी बेटा या बेटी जो अपनी माता पिता की सेवा करते हैं, उनसे बुद्धिमान और गुणवान इस धरती पर कोई नहीं। दोस्तों, कहानी के बारे में कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। दोस्तों, हर कहानी जो हमें और हमारे बच्चों को हर मोड़ पर कुछ न कुछ सिखाती ज़रूर है। ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने या पढ़ने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई सीख के साथ। धन्यवाद।